Hello student, let us continue with our chapter. This lecture will see the wildlife and the need for conservation. Wildlife के बारे में हम जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उसको बचाना क्यों ज़रूरी है. द नीड फॉर कंजर्वेशन. कंजर्वेशन माने उसको प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है. While going through the past, it becomes evident that there is a danger to the existence of the wildlife since last few decades. हमने पास्ट में अगर देखें तो हमारा ये प्रूफ है कि जो अभी वाइल्ड लाइफ का एग्जिस्टेंस जो है वो कुछ सालों से बहुत ही डेंजरस मोड में है. बिफोर 100 years, thousands of tigers were seen in India. 100 साल पहले हम अगर देखें तो हमारे भारत में 1000 टाइगर्स पाए जाते थे. इस पर द फिगर्स ऑफ 2014, जैसे 2014 में जो फिगर मिला बाय द फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, द फिगर्स इज 2226, जो थाउजेंड्स में पाया जाता था वो अभी जो फिगर है वो 2226 है. टाइगर्स वेर ग्रोन इन नंबर्स विच इज एविडेंट फ्रॉम द इम्प्रिंट्स ऑफ देयर फुट टेकन ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स. कुछ सालों से उनकी फुटप्रिंट से, पैरों के निशान से ये साबित हुआ कि टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो कुछ बड़ी है. दिस इज ए गुड साइन. लेकिन ये साइन अच्छी है. Vultures are on verge of becoming extinct due to eating the meat, which becomes polluted by diclofenac drug used in the treatment of the sick milch cattle. Vultures की भी जो प्रजाति है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि उनका जो मीट खाती है वो भी पॉल्यूट हो रहा है. Leopards seen in the forest in the beginning of 20th century have become extinct from India. Leopards भी जो जंगल में पाए जाते थे वो 20वीं सेंचुरी में शुरुआत में जो दिखता था वो भी आज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है. Once the Asiatic lion of Gir, which were seen even up to Middle East, now restricted to Gir forest only. एशियाटिक लायंस जो थे गिर के वो पूरे मिडल ईस्ट में पाए जाते थे, लेकिन आजकल वो सिर्फ गिर के जंगलों में ही पाया जा रहा है. बहुत ही उसकी भी प्रजाति स्पेसिस जो है वो कम होती जा रही है. With due steps taken for their protection, now their number is 523. उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स उठाए गए तो उसकी संख्या आज 523 है. Once cranes were seen in large number in Gujarat. जो बर्ड है क्रेन, वो बर्ड गुजरात में बहुत पाए जाते थे, बट नाउ देयर नंबर इज रिड्यूस. और उसके भी नंबर जो है वो आज कम होते जा रहे हैं. वाइल्ड लाइफ is an inseparable part of the living organisms, but the decrease in their numbers somewhere and for some years reduces the quality of environment, which is a matter of concern. वाइल्ड लाइफ जो है वो एक अपना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इनसेपरेबल पार्ट है, लेकिन उनकी जो संख्या कम होती जा रही है, द डिक्रीज इन देयर नंबर्स जो कम होते जा रहे हैं, समवेयर एंड फॉर सम ईयर्स रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की क्वालिटी भी धीरे धीरे बरसों में रिड्यूस हो जाएगी, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो हमें सीरियसली सोचने वाली बात है. श्याम गरुड़, दैट इज ईगल,
a resident of mountainous forest in Gujarat, is now rarely seen. जो श्याम गरुड़ ईगल जो है वो अपने गुजरात के जंगलों में जो माउंटेनियस रीजन जो है उस उधर पाए जाते थे, जो उसका घर था, वो भी आज हमें कम दिखाई देने लगे हैं. इज नाउ रेयरली सीन, कम दिखाई दे रहा है. चिलोत्रो सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तालुका इज रेयरली सीन टुडे. चिलोत्रो जो है, जो विजयनगर तालुका के जंगल में पाया जाता था, वो भी आज नहीं दिख रहा है. It is obvious that endless human greed and the run for progress have made environment imbalance which would bring adverse results. Still there is time. हमारी इंसानों की जो लालच है, जो प्रोग्रेस करना है, प्रगति करना है, जिसकी वजह से हमने एनवायरनमेंट को बहुत ही इम्बैलेंस कर दिया है, खतरे में डाल दिया है, जिसका असर बहुत ही खराब होता जाने वाला है. लेकिन अभी भी वक्त है. इफ proper action is not taken, then the next generation would see the wildlife only in pictures. अगर हमने अभी कुछ सीरियसली इसके बारे में नहीं सोचा और हमने कुछ उसके बारे में कोई स्टेप्स या एक्शन नहीं लिया, तो आने वाले जनरेशन्स जो है उसको वाइल्ड लाइफ जो है वो सिर्फ हम पिक्चरों में ही दिखाई देंगे, उसको फिजिकली देखने को नहीं मिलेगा. नाउ हियर इन दिस चार्ट जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज जो दिया है इम्पोर्टेंट, जो ये नेशनल पार्क जो आसाम में है और वहाँ कौन से एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स है, ये पढ़ लेना. जैसे कि काजीरंगा आसाम में है तो राइनो है, वाइल्ड बफेलो है, डियर है. थार डेजर्ट में डेजर्ट वुल्फ, डेजर्ट कैट, बस्टर्ड वगैरह एनिमल्स है. ये गिर नेशनल पार्क में लायन, लेपर्ड, चित्ता. ऐसा हर प्लेस में नेशनल पार्क में कौन सा ये सेंचुरीज में क्या दिया है वो दिया हुआ है. हियर अगेन ये जो पिक दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ का, जो आपको एग्ज़ाम में मैप में पूछा जाता है कि ये काजीरंगा कहाँ है, दचिग्राम किधर है वगैरह. काजीरंगा, दचिग्राम, वेलावदर, बांदीपुर, ये मैप में 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ऑलवेज फाइनल एग्ज़ाम में भी. सो ये देख लेना सिचुएशंस कहाँ है, यहाँ जैसे दिखाया है इसी तरह आपको मैप में दिखाना पड़ेगा. नाउ डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ क्यों खतरे में है? A question mark has been put against the existence of entire wildlife due to the human greed and development in recent times. जो अभी वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारी ह्यूमन की जो ग्रीड है, लालच है, और जो हम डेवलपमेंट के नाम पे हम उसकी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं. मतलब जो उसका हैबिटेंट है, जो रेसिडेंस है फॉरेस्ट, हम उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं धीरे धीरे. On examining the reasons, it is understood that the wildlife has become unprotected as they have lost their natural habitat due to continuously decreasing forest. Continuous forest को डिक्रीज कर रहे हैं हम, डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी नेचुरल हैबिटेट को, इसलिए उसकी लाइफ अनप्रोटेक्टेड हो गई है. हंटिंग कैरिड आउट टू गेट स्किन, मीट, टीथ, हेयर एंड बोन्स इज अ बिग प्रॉब्लम. ये सारी चीज़ों के लिए हम एनिमल्स का शिकार करते हैं, उसकी स्किन पाने के लिए, मीट पाने के लिए, उसके दांत लेने के लिए. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ खतरे में है.
Due to heavy grazing by domestic animals in the forest, herbivores are deprived of their food, which results in decrease in their numbers. जो डोमेस्टिक एनिमल्स जो है और हार्बीवरस एनिमल्स जो है वो डिप्राइव्ड ऑफ देयर फूड विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन देयर नंबर, जो उनको ग्रेजिंग के लिए उसको घास जो उसका फूड है वो पूरा ना मिलने की वजह से भी वो खतरे में होते जा रहे हैं. It will deprive carnivorous of getting their food. So these carnivorous reach human settlements in search of food and attack animals. और जो कार्निवरस एनिमल्स जो है उनको भी फूड ना मिलने की वजह से ये सारे जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में अपने फूड या दूसरे एनिमल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं. एज दे अप्रोच ह्यूमन सेटलमेंट्स, जो हमारे रेसिडेंशियल हमारे ऐसे विस्तारों में आ जाते हैं, सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. और इसके बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स खड़ा हो जाता है अपना ह्यूमन सेटलमेंट्स में वाइल्ड एनिमल्स आने की वजह से. दिस कॉन्फ्लिक्ट्स लीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और हम हमारी जान बचाने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं. बिसाइड्स देयर इफेक्ट्स ऑन पॉल्यूशन इज ऑल्सो वेरी एडवर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हम जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका भी असर होता जा रहा है. Due to the decrease in the forest area, the wild animals occasionally come within the human habitation. Wild animals जो है वो human habitation में आ जाते हैं. Human interference in area of wild animals result into clashes with them. उसकी साथ क्लेश होने की वजह से वो शिकार हो जाते हैं. वाइल्ड एनिमल्स बिकम विक्टिम ऑफ ह्यूमन रेग एंड लूज देयर लाइव्स, और वो अपनी लाइफ गंवा बैठता है क्योंकि ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं. इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया, एलिफेंट्स कमिंग टू सर्च फॉर फूड क्रिएट हैवॉक इन द एग्रीकल्चरल फील्ड. साउथ और साउथ ईस्टर्न इंडिया में जो एलिफेंट है वो कमिंग टू सर्च फॉर फूड, वो अपना फूड को ढूंढते ढूंढते वो एग्रीकल्चरल फील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है. Incidences of injuring or killing man by leopard take place in Saurashtra and South Gujarat, and by wolf in the forest of northeastern Gujarat. और गुजरात में भी ऐसे सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में लेपर्ड्स आ जाते हैं जो इंसान को मार देते हैं या इंजर्ड करते हैं. और अ प्रिकॉशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच डिजास्टर्स, और ऐसी डिजास्टर से बचने के लिए हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़रूरी है. सो वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने यहाँ जो देखा कि जो हमारे जंगली पशुएं हैं, एनिमल्स है, जो उसका रहना जो जंगल है, जो जंगल की वजह से या जो हमने उसके बहुत सारे रीजंस है जो जिसकी वजह से उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी प्रजातियां है जो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके बारे में देखा हमने. तो यहाँ इन दिस हियर वी स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर. विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में. रेमेडीज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के क्या तरीके हैं, क्या उपाय है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.